हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सभी? कोई एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर देंगे कि ऑडियो क्लियर है ना, हाँ या ना, एक बार प्लीज़। क्या आप हमें सुन पा रहे हो? गुड इवनिंग, ऑडियो क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आज का क्लास कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। आप सभी कोई अंत तक इस वीडियो में ज़रूर हमारे साथ बने रहें, ठीक है? चलिए, सबसे पहला सवाल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कवि का परिचय और पंक्ति का पूरा अर्थ, जो भी कविता है, कविता की पंक्तियां हैं, उनकी सारी एक्सप्लेनेशंस हम लोग कर चुके हैं। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाना, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाना। गद्य खंड का एक्सप्लेनेशन अलग है, क्वेश्चन आंसर अलग है एक प्लेलिस्ट में, और काव्यखंड का प्लेलिस्ट एक अलग है जिसमें आपको ये मिल जाएगा। और आज हम लोग उस चैप्टर का एमसीक्यूज करने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव कहेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल है कि रघुवीर सहाय जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? रघुवीर सहाय जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? कवि परिचय में हमने आपको बताया भी था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 9 दिसंबर 1929 को उनका जन्म होता है। इनका, रघुवीर सहाय का, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना जी? ग्रेट। अगला सवाल देखिए, रघुवीर सहाय ने डॉट डॉट कविता केंद्र की स्थापना की। अगर कल का सेशन आप देखे होते या देखे होंगे तो आपको जरूर ये समझ होगा। कौमुदी कविता केंद्र की उन्होंने स्थापना की। कौमुदी कविता केंद्र किसकी? कौमुदी कविता केंद्र, ठीक है? तो ऑप्शन इसका भी ए हो जाएगा। अगला है, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के संवाददाता रहे हैं? देखिए, संवाददाता किस अखबार के थे? नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स, एनबीटी, नव भारत टाइम्स के संवाददाता रहे हैं नई दिल्ली से। ऑप्शन बी। ध्यान रखना सभी कोई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? टाइम वेस्ट नहीं, आइए कंटेंट पढ़िए और रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपका टाइम किल नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों? तो रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। लोग भूल गए हैं। कोई दिक्कत है किसी को? एक बार बताएंगे सारे बच्चे, किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए बच्चों। यस, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है, रघुवीर सहाय ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया था? एमए उन्होंने कहां से किया था? रघुवीर सहाय जी एमए कहां से किए थे? ये सवाल आपके सामने है। आगरा विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कानपुर विश्वविद्यालय से, या लखनऊ यूनिवर्सिटी से? लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातकोत्तर अर्थात एमए की पढ़ाई अपना कंप्लीट किया था। ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय ने कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया, किसके लिए? कल अगर आप हमने हमारा कवि का परिचय देखे होंगे तो उसमें हमने एक लाइन लिखी थी कि वो अपनी और समकालीन जो कविता थे उसकी वाचन के लिए इन्होंने कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना की, ताकि हम लोग वहां से उस चीज को बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो अपनी और समकालीन कविता की वाचन के लिए। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? दूसरे सप्तक में। इसमें दूसरे सप्तक में कवि के रूप में वो शामिल हुए थे। तो 7 का ऑप्शन डी हो जाए। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा साथ ही साथ पत्रकार भी थे। क्या थे साथियों? पत्रकार भी रहे हैं, साथ ही साथ 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक फेमस, बहुत अच्छा कवि के साथ साथ वो पत्रकार भी रहे हैं। रघुवीर सहाय ने दिनमान समाचार साप्ताहिक पत्रिका में 1979 से 1982 तक किस रूप में कार्य किया? कवि का परिचय देखे होंगे, मैंने आपको बताया था कल ही, प्रधान संपादक के रूप में। प्रधान संपादक के रूप में वो इस दिनमान पत्रिका में 1979 से लेकर 1982 तक काम किया है उन्होंने, दिनमान में।
किस पद पर? तो प्रधान संपादक के रूप में। कौन कौन है वह जनगण मन, कौन कौन है वह जनगण मन, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? अगर हम इसके अर्थ देखें तो हमें पता चल रहा है कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन है वो अधिनायक, कौन कौन है वो जनगण मन। समझ रहे हो ना? तो ये प्रश्नवाचक हो गया ना, इसमें तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना प्रश्नवाचक। उत्पत्ति के आधार पर हरचरना शब्द के बारे में बताइए कि उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। प्रकृति कहेंगे, नेचर छोड़ो यार, सॉरी, प्रकृति। तत्सम है या तद्भव, हमने कल पढ़ा था हरिचरण का तद्भव होता है हरचरना, तद्भव। हरिचरण का तद्भव रूप होता है हरचरना, ठीक है ना, तो तद्भव हो जाएगा। रघुवीर सहाय रचित कविता अधिनायक जो है वो किस प्रकार की कविता है? कल हम लोगों ने पढ़ा, कविता को पढ़ा, समझ में आया, वो एक कमेंट है, एक व्यंग्यात्मक कविता है, कहीं हंसी नहीं है, हंसी नहीं है उसमें, उसको हास्य नहीं कहेंगे कि हास्य से पूर्ण व्यंग्य कविता नहीं है, व्यंग्य तो जरूर है परंतु हास्य नहीं है, उसमें हंसी कहां है। उसमें तो एक अजीब सा सिचुएशन जो कि वर्तमान में या फिर कुछ दिनों से पहले अभी भी है वैसा सिचुएशन, एक बड़े परिवार द्वारा, बड़े वर्ग के लोगों द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा गरीबों का लगातार शोषण किया जाता है, ये आज भी है। हास्य रहित व्यंग कविता होगी, हास्य रहित व्यंग कविता कहेंगे। समझ रहे हो सभी बच्चे? क्लियर? ऑडियो क्लियर है ना? तो हास्य नहीं है उसमें, क्लियर, हास्य नहीं है, हास्य रहित कहना पड़ेगा। डरा हुआ मन बेमन जिसका, डरा हुआ मन बेमन जिसका, ये काव्य का छोटा सा अंश है। इसमें डरा हुआ शब्द जो है वो किस प्रकार का है व्याकरण की दृष्टि से? डरना, डरा हुआ, ये तो विशेषता वाली बात हो गई, विशेषण कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। इस पूछ रहा है कि इस वाक्य में डरा हुआ मन बेमन जिसका, इस वाक्य में डरा हुआ जो है वो क्या है? तो विशेषण है। अधिनायक कविता रघुवीर सहाय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कल हमने बताया था ना, आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। ये चैप्टर कहां से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध से, ठीक है। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1984 में दिया गया। किस रचना के लिए? तो लोग भूल गए हैं उस रचना के, उस रचना के लिए इनको दिया गया था 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 1984। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय था। पिताजी का नाम क्या था? हरदेव सहाय, हरदेव सहाय, जो कि एक शिक्षक थे, जो कि एक शिक्षक, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों। कविता में जिस हरचरना की बात कही गई है वो हरचरना कौन है? हरचरना एक्चुअली पूरे मध्यम वर्गीय परिवार, शोषित होने वाले परिवारों का जन प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि कहेंगे, शोषण करने वालों का नहीं, आम जनता का प्रतिनिधि कहेंगे बच्चों। इसको क्या कहेंगे? आम जनता का प्रतिनिधि कहेंगे, कि वो आम जनता का प्रतिनिधि है, ठीक है ना। हरचरना कविता में निहितार्थ ध्वनि है। देखिए हरचरना कहने का मतलब अधिनायक से है, मतलब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि हरचरना वाली जो कविता है, तो हरचरना वाली कविता कौन है? अधिनायक है। तो इस कविता में जो ध्वनि है वो ध्वनि क्या उठ रही है? उस कविता में आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? उस कविता के अंदर हरचरना वाली जो कविता है, यानी कि अधिनायक जो कविता है, उसमें आपने क्या पढ़ा? सत्ताधारी वर्ग द्वारा जन कल्याण की भावना प्रबल करने की लालसा? बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल उल्टा हम पढ़ रहे हैं। सत्ताधारी वर्ग कहां जन कल्याण की भावना सोच रहा था? वो तो गद्दी पर अपने बैठने की कोशिश कर रहा था और चाहता भी था, अपने से जो नीचे वाले तबके के लोग थे उसको वो दबा रहा था, वो जन कल्याण सोच कहां रहा था?
तो ये नहीं। सत्ताधारी वर्ग की अधिनायक बनने की प्रचंड लालसा, हाँ ये है। सत्ता में जो लोग थे वही चाहते थे कि मैं ही अधिनायक बना रहूं, मैं ही अधिनायक बन के रहूं और राज करते रहूं। तो ये होगा, इसमें जो आवाज है, ध्वनि है, वो यही है। क्या इसकी भावना है सत्ताधारी वर्ग द्वारा आम जनता को अपने समान बनाने की भावना? बिल्कुल नहीं था। सत्ताधारी वर्ग के लोग कहां चाह रहे थे कि हाँ सारे लोग मेरे जैसे हो जाए, मतलब कि मध्यम वर्ग वाले या गरीब वाले सब एक जैसे हो जाए? कहां चाहते थे वो नहीं चाहते थे ये। आम जनता का सत्ता पर कब्जा जमाने की प्रबल लालसा। आम जनता कहां चाह रही थी कि मैं सत्ता में आ जाऊं? आम जनता तो बेचारे अपना पेट के लिए रोटी खोज रहे थे किसी तरह जी हुजूरी करके। तो इस चैप्टर के अंदर, इस कविता के अंदर, हरचरना वाली जो कविता है अधिनायक, उस कविता के अंदर आवाज यही है, सत्ताधारी वर्ग की अधिनायक बनने की लालसा का जिक्र किया गया है। ठीक है साथियों, अगला, सिंहासन शब्द का उचित संधि विच्छेद। सिंह धन आसन सिंहासन, सिंह धन आसन सिंहासन। पठित पाठ के आधार पर मखमल का वस्त्र धारण कौन किया है? मखमल, मखमल, मखमल का वस्त्र धारण करके टमटम पर आया था, कौन था वो? क्या हरचरना था? नहीं, कौन था? अधिनायक था। सत्ता के लोग थे, सत्ता वर्ग का अधिनायक था। जो मखमल का वस्त्र धारण किया था वो कौन था? सत्ता वर्ग का अधिनायक था वो। अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगा होता है। तो अधिनायक में अधि उपसर्ग हो गया ना, अधि, अधि, और एक मूल शब्द नायक रह गया। तो मूल शब्द को छोड़ करके जो शब्द बच रहा है प्रारंभ में, वो उपसर्ग हो जाएगा, तो अधि हो जाएगा। रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? मैंने आपको बताया था, मन से भक्ति होती है। मां मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, ना से नाभादास, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये चारों लोग भक्ति काल के हैं। बाकी सबके सब, भूषण जी को छोड़ करके सबके सब आधुनिक काल के होंगे। भूषण जी रीत काल के थे। ठीक है, तो यहां हम आधुनिक काल कहेंगे बच्चों। 22 का ए, दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध है। दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध है। क्या है? निबंध है, जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखित है। ये कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? मुर्दा घर अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमी, ये सब नहीं, सीढ़ियों पर धूप में उन्हीं की रचना है। हरदेव सहाय जी क्या थे? हरदेव सहाय जी उनके पिताजी थे। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय है, और वो शिक्षक थे। वो क्या थे बच्चों? शिक्षक थे, टीचर। रघुवीर सहाय व्यंग्य, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुधा उपयोग करते हैं। जिनका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, उनकी कविता में भले ही कटाक्ष मिलेगा, व्यंग मिलेगा, सब कुछ है, लेकिन उनका एक ही मतलब होता है कि जो हमारा समाज है वो अर्थपूर्ण रहे, सुचारू तरीके से चले, अर्थपूर्ण एक नई सामाजिकता आनी चाहिए। ठीक है ना, उसका एक ही उद्देश्य होता है ना। सुथन्ना किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है। 27 क्वेश्चन इस चैप्टर से हम लोगों ने आज कवर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, कविता का लाइन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। माता पिता और बड़ों का आदर करते रहिए, छोटों को स्नेह करते रहिए। अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से शानदार बनाइए ताकि आप अपने व्यक्तित्व के कारण पहचाने जाएं, आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपके गुरु का नाम रोशन हो, आप फर्श से अर्श पर चले जाएं। मैं ऐसी कामना करता हूं और आपको शुभकामना देता हूं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आप सभी को। हिंदी के जितने भी पीडीएफ्स हैं, अगर आपको सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर, सारांश, कवि का परिचय, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ, ये सारे पीडीएफ और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज आपके प्यारा सा साइंस संग्रह एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुका है। आप चाहिए उसके अंदर जा करके देखिए, अपने माई कोर्सेज में जाइए, माई कोर्स में जा करके सारे आपको ये हिंदी का पूरा बैच पूरा फ्री चल रहा है, कंप्लीटली फ्री, एक पैसे कहीं नहीं लगने वाला। तो माई कोर्सेज में जाइए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे सफलता बैच के अंदर पीडीएफ्स है,
वीडियोस एंड नोट्स के अंदर जाइए, ग्रामर का पीडीएफ नोट्स है, सब कुछ वहाँ अपलोड हो चुका है, वहाँ से अपने डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए उसको। थैंक यू सो मच, नमस्कार। कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा स्रोत होता है, ताकि अगले दिन हम स्माइल के साथ आपको घंटों तक पढ़ाते रहते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।